बताया है कि भरे भवन में नायक और नायिका बैठे हैं। नायक नायिका को इशारा करके मिलने के लिए बुलाता है, नायिका मना कर देती है और नायक नायिका के मना करने के तरीके पर फिदा हो जाता है। नायिका भी इसको देख के फिदा हो जाती है। फिर दोनों की आंखें मिलती है, दिल मिलते हैं, हंसी आती है, दिल खिलते हैं। तो ऐसे नायक और नायिका भरे भवन में भी बैठे बैठे आपस में बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो बिहारी जी की याद आ गई, थोड़ा सा प्रेम प्रसंग पे बातचीत है। तो अब चलते हैं आगे प्रेम के डिस्कशन पे और कि यार नायक जो होता है ना, नायक थोड़ा सा पागल हो जाता है। नायक की तरफ से सुनना, नायक की तरफ से सुनना। अगर वो पूछ ले हमसे कि क्या तकलीफ है, अगर वो पूछ ले हमसे कि क्या गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बच्चे हैं क्या, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है? हाँ बिल्कुल है, थोड़े बच्चे हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आज। एक सुनना प्लीज, थोड़ा सा डिस्कशन टेक्निकल ले रहे हैं हम यहाँ पे। एक क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, एक रूट हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो मान लो क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है 3, 4 और 5। तो हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल से उसका रूट निकालने की कोशिश करी। हमने 1 डाल के देखा, सेटिस्फाई नहीं किया। हमने 0 डाल के देखा, सेटिस्फाई नहीं किया। -1 डाल के देखा, सेटिस्फाई नहीं किया। फिर हमने 2 डाल के देखा, सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम रुक थोड़ी जाएंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, तू नहीं तो कोई और सही। यही जीवन का भी सत्य है, तू नहीं तो कोई और सही। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिल जाएंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। अब देखो, शेरो शायरी तो चलती रहेगी, बट इंपॉर्टेंट बात कि यार प्यार क्या होता है आज मैं आपको बताता हूं। प्यार किसी की देह से नहीं होता, प्यार किसी के तन बदन से नहीं होता, प्यार किसी की सुंदरता से नहीं होता। प्यार आंतरिक सुंदरता से होता है। मैं क्राइटेरिया भी बता दूं। अगर आपको लग रहा है आपको किसी से प्यार है, आप इमेजिन करो कि उसका पूरा चेहरा खराब हो गया है ना, वो एकदम खराब सा हो गया, क्या फिर भी आपको प्यार आ रहा है? तो आप लोग थोड़ा सा समझोगे इस चीज को, है ना। तो प्यार को पहला डेफिनेशन सही करो। अब ये होता है अनकंडीशनल लव। अच्छा, अब आप लोग फेरी टेल्स में चले गए कि यार हमारा तो अनकंडीशनल लव है। नहीं भाई, किसी का अनकंडीशनल लव नहीं होता। मम्मी पापा के अलावा कोई अनकंडीशनल लव नहीं करता। मुझे तो नहीं किया भाई किसी ने, और किसी को नहीं करता है। दुनिया में हर चीज कंडीशन वाली है, बिना कंडीशन के कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब प्यार पे मैं जब छोटा था ना, आप लोगों को जितना था 9th 10th में, तब मैं एक बातचीत मतलब मैं विचार करता था ऐसा कि यार अगर 2 जनों को प्यार है तो दोनों को या तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, और अगर 2 लोगों को प्यार नहीं है तो वो लोग ठीक चलते रहेंगे। लेकिन अगर 2 कंस्ट्रक्टिव लोगों को प्यार है और वो ठीक तरीके से चलते हैं अपने गोल्स को रखते हुए, तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब एक मिनट, खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो, रुको वापस जमीन पे लाता हूँ। खुश बहुत हो जाते हो आप लोग जल्दी। 10,000 20,000 में से एक कपल ऐसा होता है और बाकी वाले तो सड़क पे सब बर्बाद ही होता है। आप लोग देख लो, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक और शायरी के साथ फिर इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना मुमकिन नहीं हो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही बेहतर है। चलो, प्रोसेस की बातचीत हो गई थी। प्रोसेस के बाद में हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, थोड़े से प्रेम प्रसंग की बातचीत ले, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा पसंद होता है और थोड़ी सी बातचीत करनी थी। ठीक ढंग से हमने बिहारी जी के साथ शुरुआत भी कर ली। अब हम चलते हैं रिजल्ट पे। अब मैं कंक्लूड भी करूंगा इसी के साथ सेशन, तो थोड़ा सा माहौल बनता चले। तो रिजल्ट भी आएंगे, अभी कुछ चेहरे खुश होंगे, कुछ चेहरे उदास होंगे। तो सबसे पहले जो खुश चेहरे उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। भाई आप लोग खुश हो, आपका रिजल्ट अच्छा आया है, आप लोग जीते हो, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। लेकिन सुनो, ज्यादा खुश कभी नहीं होना। ऑनेस्ट बात बता रहा हूं मैं आपको, समय किसी का सगा नहीं होता। आप कितने ही बड़े 30 मार खाओ, आप कितने ही बड़े तोप हो, समय किसी का सगा नहीं होता। खराब किस्मत जो है ना, खराब किस्मत हमारी लाइफ में बटी हुई होती है। खराब किस्मत हमारी लाइफ में बटी हुई होती है, बट कभी कभार क्या होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। कभी कभार उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। मान लो मेरी उम्र है 80 साल, बहुत साल मेरे अच्छे चल लिए, ठीक है ना, मतलब मेरा जो लाइफ स्पैन है 80 ईयर्स का है, बहुत साल मेरे अच्छे चल लिए। लेकिन 2-3 साल में ऐसा होगा कि मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, डेंसिटी ज्यादा हो गई। विराट कोहली को याद कर लेते हैं।
70 अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ दिए थे विराट कोहली ने अपने करियर में लगातार 2.5 साल तक एक सेंचुरी नहीं आई, 71st के लिए वेट करते रह गए। खिलाड़ी तो वही था, एक्सपीरियंस तो और ज्यादा था। इसलिए खराब किस्मत बटी हुई होती है, कभी कभार उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, अपनी एक एक गलतियों को निकालते रहना है, मेहनत करते चलना है और आगे बढ़ना है, सब अच्छा होगा। हाँ, तो अब लोग जो लोग जीते हो भाई घमंड मत करना, जो लोग जीते हो घमंड मत करना। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने भी कहा था मैं सब में हूं। वहां पे मैं का मतलब अहंकार नहीं था, वहां पे मैं का मतलब था एक विशाल चेतना जो आप में, मुझ में और हम सब में जन्म लेती है। तो बिल्कुल खुश हो, आप लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन आगे और मेहनत करो इंप्रूव करने के लिए। अब थोड़ा सा उन लोगों के लिए बातचीत जो लोग आज थोड़ा सा उदास होंगे, अगर वो मतलब देखो उदास होना नहीं चाहिए, हार जीत तो चलती रहती है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, और कभी भी अगल बगल हेल्दी कंपटीशन करना हमेशा। मैं हमेशा जब भी बच्चों से मिलता हूँ मैं एक बात उनको कहता हूँ कि यार आपकी क्लास में रैंक कितनी आई है वो देख लो, आपसे आगे कितने बच्चे हैं वो देख लो, लेकिन ये जानने की कोशिश मत करो कि आपसे आगे कौन है। अरे वो जान के क्या करना भैया, अपना काम करो, पढ़ाई करते चलो, है ना, इम्प्रूव करो, किसी जो अच्छा हो उससे सीखने की कोशिश करो, दैट्स इट। तो लोग जो लोग थोड़े से उदास होंगे उनके लिए मैं एक थोड़ा सा फिर शेरो शायरी कर देता हूँ कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। तो अब अपन लोग और कंक्लूड करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। एक और चीज बोलना चाहता हूं मैं आपको, मेहनत करे रे मानवी मेहनत राखे मान, मेहनत करे रे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत के रिझे नहीं गुरु धनी भगवान। एक और प्लीज, एक और। अब ये वाली जो है ये मुझे मेरे टीचर सुनाया करते थे, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स की, हमेशा रिस्पेक्ट करना। जो बच्चा जितना दिल से उनको रिस्पेक्ट करता है, टीचर्स के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, जरूर आपको कुछ देंगे, जरूर आपको कुछ देंगे। रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है, पर एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको कि एक अच्छी बातचीत, एक अच्छी वार्तालाप, एक अच्छी बातचीत का पैगाम होता है कि वो पूरी होकर भी अधूरी लगती है। एक अच्छी बातचीत का पैगाम होता है कि वो पूरी होकर भी अधूरी लगती है, सॉरी, एक अच्छी बातचीत का पैमाना होता है कि वो पूरी होकर भी अधूरी लगती है। तो हम लोग डेफिनेटली अगले साल फिर से मिलेंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो पक्का मिलेंगे, अगर आप लोगों को मजा आया हो तो। अभी मैं जब जाऊंगा तब थोड़ा सा तालियां बजा देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अगले साल मिलना चाहते हो या नहीं, है ना, बस इसलिए। तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ इंसाइट्स मिले हो तो जरूर लेके जाना। थैंक यू एवरीवन, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। थैंक यू एवरीवन।